चाहते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अनवरत चर्चा एवं प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं मैं वर्ष में यहाँ से जाने के तुरंत बाद यह कब आएगा इसकी प्रतीक्षा रहती है। वैसे यह कार्यक्रम मौसम, काल आदि विषयों को देख करके जैसा संतों की घोषणा हुई, एक महाकुंभ लगने जा रहा है और यह महाकुंभ अन्य ग्रहों, स्वयं सूर्य के मकरस्थ होने के साथ साथ बृहस्पति का उस कोण से पृथ्वी पर उसकी जो किरणें पड़ रही थी वह अपने आप में परमात्मा के कनेक्टिविटी यानी परमात्मा से जुड़ाव के लिए, जोड़ने के लिए बड़ी सुगम हो गई थी। और जैसा सर्वविदित है कि जब यहाँ बिहार में आपके पास मगध में जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसी कुंभ से अमृत का जो बूंद उस त्रिवेणी परिसर में, उस संगम में टपका था, वह अमृत स्नान करने के लिए भारत से ही नहीं पूरे विश्व की कोने कोने से लगभग 60 से 65 करोड़ लोगों ने डुबकियां लगाई। जब देश में ऐसा महोत्सव चल रहा हो तो अपनी कथा की तिथि भी परिवर्तित होना संभावी ही है। तो हमें लगता है कि हमारी श्री राम कथा समिति वैनी इन्हीं सब विषयों का विचार करके इस कार्यक्रम को थोड़ा सूर्य मकरस्थ हो जाए और उष्णता आ जाए और जो ठंड की सिकुड़न है उससे अंगड़ाई लेकर जब ऊर्जावान प्रकृति बन जाए ऐसे। लेकिन वैनी का जो समिति के पदाधिकारीगण हैं, जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो हैंड्स जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो हैंड्स हैं, जो ऊर्जावान ऐसे भगत की करत प्रवेश मिटेउ दुख दावा, जिम जोगी परमार्थ पावा। तो जब इस गेट के अंदर सुंदर सजित प्रवेश करिए तो प्रवेश करते ही बाएं हाथ बहुत प्यारा यज्ञ मंडप, उसमें प्रातः काल उषा काल से वेदक ध्वनि उच्चारित होती है और वैदिक मंत्रों से पूरा छत्र गुंजायमान होता है। एक तरफ भुवन भास्कर भगवान सूर्यदेव उदित हो रहे होते हैं और यहाँ मंडप में बैठे आचार्यगण वैदिक मंत्र से वेद पढ़े जी में बट समुदाय दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई। तो ऐसे सुंदर वेद वाक्यों से हमारी सुबह होती है 9-10 दिन। साथ में इस राम कथा पंडाल में हम लोग 2 बजे से 7 बजे तक कथा का रखा रसपान करेंगे। इस बार समिति ने प्रारंभ के 3, 4, 5, 6 ऐसे 4 दिन का एक दूसरा आयाम जोड़ने का प्रयत्न किया, जो कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में अनेकानेक खेल के माध्यम से, अनेकानेक और प्रतियोगिताओं के माध्यम से, अनेकानेक ऐसे सामूहिक कार्यक्रमों के माध्यम से, अनेकानेक एकल कार्यक्रमों से प्रतिभाओं का चयन किया जा रहा है। और जो हमारी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, वनांचलों में, इन वनवासी गिरिजासी कंदराओं में, सुदूर गांवों में, शहरों में, इस पूरा बिहार से लेकर ये उत्तर प्रदेश के सीमांचल के सभी गांवों में रहने वाले, बसने वाले हमारे एक एक तेजस्वी जो व्यक्तित्व है वो उभर करके कैसे सामने आए, उसकी प्रतिभा का कैसे पता लगे, इसके लिए समिति ने प्रारंभ के 2-4 दिन दिए हैं ऐसे प्रतिभावान लोगों को अवसर दे करके। हमारे यहाँ श्रुति कहती है कि कोई भी ऐसी
घास नहीं है, कोई जड़ी नहीं है, कोई बूटी नहीं है, जो औषधि नहीं है। पहचानने वाला चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अयोग्य हो, सब योग्य है, लेकिन योजकस्य तस्य दुर्लभम। और कोई भी जड़ ऐसी नहीं है, सब जड़ कोई न कोई रोग के लिए दवा है, लेकिन वो किस रोग के लिए दवा है ये पहचानने की बात ये वैद्य पहचानेंगे। तो वैद्य लोग जो बैठे हैं समाज के लोग, तो ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के तेजस्वी ऊर्जावान लोगों को लेकर के यहाँ पर 7 बजे से कुछ समय होगा, वो समिति के जो हमारे आदरणीय संचालक गण लोग हैं वो आपको सूचना करेंगे। ऐसे प्रतिभाओं को और प्रफुल्लित करके और प्रकाशित करके और उनको निखार ला करके पूरे जनपद से बाहर कैसे उनकी प्रतिभा पूरे देश में विकसित हो सकती है, इस पर समिति प्रयत्न कर रही है। एक बार ध्यान में है अपने को कि असतचंडी महायज्ञ एवं रामकथा रासलीला का भव्य आयोजन होने जा रहा है। कल बड़ी भव्य कलश यात्रा लगभग 5 से 6 हजार लोगों की संख्या ऐसा जनपद में साउंड है, शोर है, सब लोग विदित कर ऐसा लोगों को लंबी 2.5-3-4 किलोमीटर की लंबी यात्रा हम लोगों ने निकाला, लगभग 6 से 7 घंटे में पूर्ण हो पाई। और फिर सुंदर ब्रज भूमि से आई हुई रासलीला का आनंद करेंगे हम लोग। ब्रज भूमि से आई हुई सुंदर झांकियों का अनेक अनेक प्रकार की लीलाओं के साथ उसका हम लोग अवलोकन करेंगे, रसपान करेंगे। ये कार्यक्रम रात्रि 11 बजे 12 बजे तक चलता रहेगा, या जैसी भी योजना होगी संचालक महोदय जी सूचना करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे पदाधिकारीगणों का नाम आज पहला दिन है इसलिए पढ़ दे रहा हूं कि अपने इस कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए तो बाबा ने कहा हमारे रामायणकार ने कि कहाँ ही, ध्यान से सुनिए, कहाँ ही सुन ही अनुमोदन करेंगे। जो यह भी कहता है कि यह काम जो करा रहे हैं कथा समिति के लोग, ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं, अनुमोदन करें, वो भी पुण्य के भागी होते हैं। और जो कहता है हमको बुला के हम भी पुण्य के भागी, सुनत कहाँ ही सुना ही, सुनने वाला भी उतना ही पुण्य का सहभागी है जितना इस समिति का नाम पढ़ने जा रहा हूं उतना है। तो अपना अपना अलग अलग रोल है, अलग अलग भगवान ने हमको पात्रता दी है, लेकिन सद्य अपनी भुजाओं को, अपने सामर्थ्य को समेटकर जो तन मन धन से पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे ऐसे श्रीमान सर्वजीत सिंह जी यहाँ पर विराजमान है और वो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है इस पूरे कार्यक्रम के। श्रीमान आलोक सिंह जी, आप वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख भी हैं और आप भी उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, यहाँ पर पद का नाम नहीं लिखा है, आप भी अध्यक्ष जैसे ही उनके सहयोगी के रूप में अथवा अच्छा श्रीमान आलोक सिंह जी अध्यक्ष है और श्रीमान अमरेश पटेल जी जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, बड़े तेजस्वी, बड़े सरस, बड़े सरल और आप इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं। और अन्य पदाधिकारीगण श्रीमान संजय सिंह जी, श्रीमान मनोज जायसवाल जी, श्रीमान मुरारी लाल सिंह जी पटेल, श्रीमान प्रदीप जायसवाल जी, आदरणीय राजेश चौरसिया जी, आदरणीय अवधेश पटेल जी, श्रीमान धीरेन्द्र पटेल जी, श्री हिरेश विक्रम द्विवेदी जी, श्रीमान अनिल सिंह जी, श्रीमान देवी सिंह जी। देवी सिंह जी शायद वही नाम है जहाँ गुलगुला मिला करता है, ये स्मरण है, भूल नहीं सकता। तो श्रीमान रमन सिंह जी, श्रीमान संदीप जायसवाल जी, श्रीमान विनय पटेल जी, श्रीमान महेंद्र सिंह जी, श्रीमान रमाकांत पटेल जी, श्रीमान ओम प्रकाश दुबे जी एवं आदरणीय शत्रुघ्न सिंह बाघे सिंह, श्रीमान परमानंद पटेल जी, श्रीमान अनुपम पटेल जी एवं आदरणीय राम कुंवर जी एवं आदरणीय राजेश सिंह जी, अन्य पदाधिकारी गणों का नाम क्रमशः मैं ले रहा हूँ। श्रीमान शिवम पटेल जी और श्रीमान सुनील जायसवाल जी, आदरणीय ओम प्रकाश जायसवाल जी एवं आदरणीय महेश पटेल जी, श्री शिवाजी सिंह जी, आदरणीय संतोष दुबे जी, श्री चंद्रभान सिंह जी, आदरणीय युगल पटेल जी,
आदरणीय दिलीप कुमार जी, आदरणीय अनिल केसरी जी, और संचालन का काम जो करने वाले हैं 9-10 दिन सामूहिक विवाह, ऐसे परम आदरणीय प्रभात सिंह चंदेल जी और आदरणीय अरुण यादव जी ये संचालन का काम करेंगे। तत्पश्चात जो आज की बड़ी भावना से कथा का व्यासपीठ का पूजन करके ब्रजभूमि से आए हुए आचार्यों का यथा योग्य अभिवादन स्वागत किया, ऐसे श्रीमान रामदास जी और उनकी सहधर्मिणी श्रीमती अंशु देवी जी जो आज के निर्माण की भूमिका का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे और सभी पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं और श्री राम कथा रस रसिक बंधुओं को जो अपना घर का काम दूसरे क्रमांक में रखकर परमात्मा की श्री राम कथा प्रथम ऐसा मानकर इस पंडाल में विराजमान है, ऐसे सभी को श्री राम में सब जग जानी करह प्रणाम जोर जुगबानी का हर पर प्रणाम करता हूँ। खास करके माताओं को जो स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं हैं, बहने हैं, प्यारे बच्चे हैं, सब इस पंडाल में यथोचित आसन लेकर के आइए बैठे। आज पहला दिन है और फाल्गुन का महीना है, सोमवार का दिन है, हम लोग पंचमी में प्रवेश कर रहे हैं। आइए बड़े भाव से 1-2-3 मिनट में मंगलाचरण बड़े भगवान की सुंदर स्तुतियां, भगवान को प्रार्थना करके हम लोग कथा विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। आज बड़ी सुंदर कथा है। कथा क्यों करना, यज्ञ क्यों कराना, पूजा क्यों कराना, कथा सुनने से क्या लाभ होता है, कथा न सुनने से क्या हानि होती है, कथा सुना तो कौन कौन क्या हुआ, जो नहीं सुना वो क्या हुआ, ऐसे तमाम जो प्रश्न हैं वो आज के विषय होंगे। बड़ा ही मार्मिक विषय है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आइए बड़े भावना से 1-2 से 3 मिनट में मंगलाचरण पूर्ण करें।
सर्वप्रथम ऐसे सभी को जो हमारे परम विद्वत ऐसे आचार्य गण आए हैं यज्ञ संपन्नता की दृष्टि से, हमारे ऐसे भागवत आचार्य ने कि हम विद्वान बैठे हैं और हमारे श्रोता दीर्घा में भी अनेक विद्वत समाज के लोग, ऐसे सभी को प्रणाम करते हुए अभी यह जो महाकुंभ लगा, संतों ने कहा कि 144 वर्ष बाद लगेगा, तो ऐसे महाकुंभ में जो गोता लगा के आए जरा हाथ खड़ा करना। जय हो, जोरदार तालियों से अभिनंदन। अब आप ऐसे ही यहीं के जो उपस्थिति है इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समाज के कितने प्रतिशत लोग पहुंचे। इस देश की आबादी आज के समय में 1 करोड़, 1.25 करोड़ कहते हैं, हम कहते हैं 127 करोड़। इस नई जनगणना का 2 करोड़ बढ़ गए, तो भी उसमें 65 से 70 करोड़ माने आधा भारत, उसमें हिंदू आबादी 125 करोड़ में कितनी होगी। अब आप समझिए कि ऐसा प्रत्येक घर से लगभग एक प्रतिनिधित्व हुआ, ये बड़ी बात है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पार की भूमि हो, जहां जहां अपने सनातनी रहते थे उनका सिंहासन डोल गया। आइए केवल 2 मिनट में कुंभ को प्रणाम करके हम लोग राम कथा में प्रवेश करेंगे। हम सभी को भी वहां 1.5 महीने रहकर कथा गाने का अवसर और मां भागीरथी में डुबकी लगाकर संतों के पास पद्मों का प्रक्षालन, उनके चरण लेने के अवसर मिले। यह निश्चित रूप से भगवान शिव की अकारण करुणा के लिए कारण हो पाया। देखिए आप उसके लिए स्वयं में जिम्मेवार देख लीजिए। तो कुंभ माने क्या, कई
बार आता कुंभ लग गया, कुंभ लग गया। ये एक वर्ष में बाबा कहते हैं कि माघ मकर गति रवि जब हुई, तीरथ पति आव सब हुई। यानी सूर्य कैसे माघ के महीने में मकर राशि में प्रवेश करता है, उस समय गंगा जी नहाने से सब लोग तीरथ पति यानी तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। सब कोई साधु संत हंस परमहंस जो एक महीने कल्पवास करते हैं। ये लंबी परंपरा है, ये त्रेता युग में भी थी। वहीं याज्ञवल्क्य ऋषि यहाँ कथा प्रारंभ होगी जो थी जन। फिर ये महाकुंभ क्या कहते हैं? महाकुंभ अर्धकुंभ, फिर 6 महीने बाद 12 वर्ष बाद महाकुंभ। और यह जो कुंभ लगा आज प्रथम दिवस है, इसलिए कथा भी होती रहेगी और छोटी मोटी जो व्यवस्थाएं शेष रह गई हैं वो भी बिना साउंड के होती रहेगी। हम लोगों के यहाँ कार्यकर्ताओं में जो पदाधिकारी होते हैं उसमें एक विषय होता है व्यवस्था कौशल्य। व्यवस्था कौशल्य में बिना आवाज के काम भी होता रहता है और जो अपनी धारा है वो भी चलती रहेगी। इसलिए आप लोग ध्यान इधर करिए। यह जो महाकुंभ है वो 12 वर्षों में लगता है। 12 वर्षों में ही क्यों लगता होगा? 11 में क्यों नहीं लगा? 13 में क्यों नहीं लगा? 15 साल में क्यों नहीं लगा? इस पर कभी विचार गया आप लोगों का? चूंकि वर्ष में ध्यान से सुनिए तो आपका चित्त भी इधर ही है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपका मन न लगे तो कहीं 2 मिनट जब तक ये हो रहा है कहीं भजन करवा दें, लेकिन बड़े पते की बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तो 12 वर्ष में क्यों? तो वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 ही महीने होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं मेष से मीन तक। और आपको जानकर आश्चर्य होगा जितने भी जीव जंतु मनुष्य है सबके शरीर में 12 वर्ष में ही कुंभ लगता है। मनुष्य के शरीर में वीर्य की रचना कब होती है? 12 वर्ष में। इसलिए हमारे यहाँ साधु के द्वारा या बाप के द्वारा बेटे को 12 वर्ष में लंगोट दिया जाता था कि अपने वीर्य की रक्षा करो लंगोट से। कितने वर्ष तक हो? 24 वर्ष तक। इस 12 वर्ष के काल को कह दिया ब्रह्मचर्य आश्रम। वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाना। जब वीर्य ऊर्ध्वगामी बनता है तो हड्डियों में सोखता है, हड्डियां इस्पात जैसी होता है। जब कुविचार आने से, कुमंत्र आने से, कुसंगत करने से, अन्य आजकल तो मोबाइल है, गूगल में जाने से वीर्य अधोगामी हो जाता है। जब तक वो आंखों के नीचे गड्ढा होना, चेहरे पर बदीलता हो जाना, कोई भी स्मृति नष्ट हो जाना, कोई भी श्लोक, कोई भी चौपाई, कोई भी विषय, कोई भी पढ़ाई, कुछ भी याद नहीं रहेगा, चित्त विस्मृत हो जाता है। वीर्य ही तेजस्वी बनाता है। इसलिए हमारे यहाँ 12 वर्षों तक वीर्य की रक्षा के लिए उनके शरीर में कुंभ 12 वर्ष में लगता है। इसलिए गांव में एक बात कही जाती है कि 12 वर्ष का बेटा 6 महीने का कुत्ता भया तो भया नहीं गया। तो 12 वर्ष में ही शरीर में भी कुंभ लगता है और वहां भी। तो आखिरकार ये जो कुंभ लगता है तो कुंभ के देवता कौन है? तो आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि कुंभ के देवता स्वयं महादेव है। कहा कैसे जान गए आप महादेव में? जब हमारे ठाकुर गए 14 वर्ष जंगल में रहने के लिए तो वैसे ही निकले इधर प्रतापगढ़ जो आज का है, इधर से निकलते हुए लाल गोपालगंज से सिंहवीरपुर आ गए। तो सिंहवीरपुर में जब कभी आप जाएंगे तो वहाँ प्रयाग के पास ही है, प्रयाग के इस बार सिंहवीरपुर है, उस बार प्रयाग है, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती मिली है। तो ये गंगा जी के पार है, यही निषाद राज का किला है, यहीं पर राम घाट है, कभी जाइए। और वहाँ राम चौरा गांव है छोटा सा।
गोसाई लोग, कुछ पंडित जी लोग, कुछ यादव जी लोग वहां रहते हैं। तो वहां आप जाएंगे तो वहां लेटे हुए हनुमान जी हैं। ये प्रयाग वाले नहीं, एक बहुत बड़े पीपल का वृक्ष है, वही रामघाट लिखा है। तो भगवान जब आए तो भरद्वाज को ही पार करके भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए। तो भरद्वाज ऋषि जी प्रातः काल उनको त्रिवेणी ले गए। तो कहा, हे राम, तुम इन्हें प्रणाम करो, ये त्रिवेणी है। कहा, त्रिवेणी है जिनको मैं प्रणाम क्यों करूं? ऐसा कहा कि जानते हो त्रिवेणी कौन है? कहा कि जिनके मीत माधव है। माधव माने भगवान विष्णु। जय बेटी बेटी है, बोली अच्छा लगा। आप जब प्रयाग में जाएंगे तो 12 गाड़ों में दिए कितने हैं? बेड़ी माधव और गोपाल माधव, गोविंद माधव, ये 12 है। ये 12 जाकर के गिन लेना प्रयाग में। ये जो माधव है 12 है। इसलिए बाबा ने कहा कि माधव मीत, जिनके मीत विष्णु है, ये वो है। अच्छा, और बताइए, अभी मैं नहीं पहचान पाया। कहा, श्रद्धा प्रिय नारी, जिसकी पत्नी का नाम श्रद्धा है। भवानी शंकरो बंदी श्रद्धा विश्वास रूपिण है। तो जिनकी पत्नी का नाम श्रद्धा है, कहा मैं अभी भी नहीं पहचान पाया। कहा, जिसके सचिव सत्य अथवा नंदी है, जिसकी सचिव नंदी है, जिसकी पत्नी पार्वती श्रद्धा है, और जिसके मित्र भगवान विष्णु कौन है? ये शंकर है। इसलिए भगवान शंकर के कितने लिंग हैं? 12 ज्योतिर्लिंग। ध्यान रखना, जो विज्ञान के छात्र बैठे होंगे वो जानते हैं। विज्ञान के अरुलिया पढ़ाते भी रहे कुछ दिन तक। तो विज्ञान के कितने कण हैं? 12। विज्ञान के जो मूल कण हैं वो 12 है। आप ध्यान रखें, 12 वर्ष में ही कुंभ लगता है। 12 वर्ष में ही हमारे ही शरीर में कुंभ लगता है। 12 ही राशियां हैं, 12 ही माधव है, 12 ही लिंग है, 12 ही ज्योतिर्पीठ है, और 12 ही विज्ञान के कण है। इसलिए यह संपूर्ण जो एक एक वर्ष में लगता है, उसमें महादेव की एक ज्योतिर्लिंग की उपस्थिति रखती है। और जो 12 वर्ष पर लगता है, वो तीर्थ सकल तहां चले आवे। वहां पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 12 ज्योतिर्लिंग उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए इसे महान, और इसलिए उसमें डुबकी लगाने के लिए, और ऐसे भी बृहस्पति की इतनी अनुकूलता। मकर का तो हर बार होता है, लेकिन जो शौर्य मंडल का आज चक्र था, जिसे विद्वानों के द्वारा जो ज्योतिष के विद्वान है उनका अंक समझ में आता है, वह अनुकूलता निश्चित रूप से 144 वर्ष बाद आएगी। आप माला लेकर बैठे होंगे, जो जो लोग गए हैं गंगा जी में गोता लगा करके, कब निपट गया, कब 4 माला हो गई पता ही नहीं लगता था। और वहां से जैसे, और जिस दिन वहां से सारे साधु, मैं तो कई बार आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। जब मैं वृंदावन में था 12 वर्ष, तो वहां वृंदावन में एक संत ऐसे लोट पोट होकर के परिक्रमा कर रहे थे। महाराज जी से पूछा, गुरुदेव आप लोट वोट होकर के क्यों परिक्रमा कर रहे हैं? कहा, महाराज अभी 5000 वर्ष पहले ही तो यही में हमारे गोविंद, हमारे माधव, हमारे कन्हैया ने नंगे पैर गैया चलाया है। उनके पैर से लगी हुई कोई रज अगर हमें छू जाएगी तो इसी जन्म में मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए जब तक वहां संत चरण रहे तब तक वो प्रयाग माने आए। इसलिए बाबा ने कहा, ओ कहीं प्रयाग प्रभाव, सकत प्रयाग प्रभाव, कलोच पुंज को जरे मृगराओ, पुंज को जय मृगराओ, अस तीरथ पति
पूछने लगते, कहाँ जा रहे हो? कहा प्रयाग जा रहे हैं। सब पाप सीखने लगते, तो जा रहा है गंगा जी में डूब जाएगा, सारे पाप। गंगा दर्शनात्मक, गंगा के दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। डुबकी लगाएगा तो क्या होगा? सारे पाप सर पर आके बैठ जाते। इसीलिए हमारे यहाँ एक परंपरा है, प्रयाग मुंडे काशी पिंडे। पिंडदान काशी का फलीभूत माना जाता है। और जो 1 महीने कल्पवास करता है वो अंतिम दिन में अपना बाल छिलवा के सत्यनारायण की कथा सुन के आता है कि बाद में बैठा हुआ पाप भी नष्ट हो जाए। इसलिए प्रयाग मुंडे काशी पिंडे हो है। इसलिए कहा को प्रयाग भाव कल सुकुंज कुंजर मृग राव। पापों के हाथियों के लिए कुंजर मृग राव, मृग राव मैंने बाघ। ये तीर्थराज प्रयाग पाप रूपी हाथी को ऐसे पकड़ के समेट लेता है, बस पकड़ लेता है। और हमने भी कहा कैसा है भाई ये तीर्थराज प्रयाग, जो सभी पापों को नष्ट कर देता है। प्रयाग की महिमा तो 4 दिन गाओ, हम लोगों ने 1.5 महीने गाया और सुना तो खत्म ही नहीं हुई। यहाँ कैसे खत्म होगी, लेकिन इतना जानिए, बाबा ने एक चौपाई नीचे लिख दिया। कहा क्या? कहा अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख सागर माने हमारे ठाकुर, हमारे राघव, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हमारे राघवेंद्र सरकार हो है। जो दुनिया के कौन है? जो आनंद के समुद्र है, जो आनंद सिंधु, सुख राशि, सुख के पहाड़ हैं, आनंद के समुद्र हैं, जो दुनिया को आनंद देते हैं, सुख देते हैं, सुख के धाम है? मैं अपने से बना के नहीं लिख रहा हूँ। बाबा ने कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, हमारे ठाकुर, हमारे राघवेंद्र सरकार भी वहां सुख प्राप्त करते हैं। अर्थात भगवान हमारे राघव सरकार कहते हैं कि ये इतना जानिए, जो भगवान शिव को नहीं मिलता वो नर सपने कोई न पावा। इसलिए भगवान को कौन सुख दे सकता है? महादेव। हर राम भी सुखी हो जाए वो महादेव का ही आगमन होगा। तो ऐसे गंगा जमुना सरस्वती का जो शाश्वत मिलित त्रिवेणी है, बड़ी अगम्य कथा है। ऐसे तीर्थराज प्रयाग की आइए कथा में प्रवेश करें। आज प्रथम दिन है, सोमवार है और फाल्गुन शुक्ल पक्ष है। 14 तारीख को भगवान भक्तों के भगत शिरोमणि भे प्रहलाद जी के बुआ जी का जलना हो जाएगा, होलिका जी जल जाएंगे। सनातन का सबसे पुराना त्योहार होली है। होली के पहले कोई त्योहार नहीं था, ये जानते रहे। ये प्रहलाद
यशोदा जी की बुआ जी का उसी दिन अग्नि में जलना होता है। वो 14 को जलेगी। 11 तारीख को कथा का विश्राम होगा। 12 को विवाह है, 12 को सामूहिक विवाह होगा और 13 को भंडारा। 12 को 12 को ही विवाह और भंडारा लगा देंगे। 13 से आप होली में लग जाइए। बड़ा सुंदर ब्रज के सुंदर कलाकार जो ब्रज की होली है उसका आनंद लेंगे आप लोग। ये मौसम का चुनाव जो किया हमारे समिति ने उसके लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। बढ़िया चकाचक होली के बाद फिर कटाई छटाई मिलेगी, तो ये जो समय है वो बड़ा उपयुक्त है। आइए, बाबा कहते हैं कि जिनने कथा सुनी नहीं हुई, जिनके कान यह कथा नहीं सुनते, ध्यान दीजिए, यही से शुरू कर रहा हूं, जिनके कान भगवान राम की कथा नहीं सुनते, क्या कहा, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, उनके कान सर्प के बिल के बराबर। श्रवण रंध्र अहि भवन, अहि माने सांप, भवन माने घर, क्योंकि सांप का अपना कोई घर नहीं होता, वो दूसरे के ही बिल में घर में घुस के उसको मार डालता है, तो भगा देता है, उसी घर में डेरा रहता है। अपना जिसके पास घर नहीं है दूसरे ही घर में रहता है, अहि भवन। ऐसे कान केवल सांप ही निवास करेंगे। सांप माने विष, आप अमृत की ओर नहीं जा सकते, तमसोमा ज्योतिर्गमय की ओर नहीं जा सकते। तो कहा इसके लिए क्या करना होगा, अगर मेरा कान भगवान का चरित्र ये यह कथा कहा महाराज नहीं सुना इन कानों से, उनके कान सांपों के घर के बराबर है। तो कहा कान धन्य किसके हैं? तो सबसे पूछा गया कान किसके धन्य है? तो सब लोग मौन हो गए, कान किसके धन्य है? तो कहा महाराज भगवान विष्णु के 1000 कान थे, तो उनके तो बड़े धन्य हैं। 1000 कान में भी 2 कान धन्य हो सकते हैं। कहा जिसका कान भगवान की कथा सुनते हुए न अघाए, और कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कहा जैसे समुद्र, बहुत समुद्र बड़ा है, हजारों नदियां बहती हैं, कभी समुद्र नहीं कहता ये नदियां अब मेरे में मत आना, मैं भर गया, हमेशा भूखा रहता है। वैसे जो हरिचरित्र का भूखा रहता है जिसके कान न, वो कान धन्य है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, तुम्हारी सुभगे सुख जाना, तुम्हारी सुख जाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, जिनके हिया तुम कहोगे हरोरे, जिनके हिया कहोगे हरोरे, जिनके श्रवण समुद्र समाना, तुम्हारे सुभग दो बात तो माननी पड़ेगी, या तो शास्त्र को मानना पड़ेगा, शास्त्री को मत मानो। शास्त्री एक बार झूठा हो सकता है लेकिन शास्त्र नहीं हो सकता हो, और वो हम वही बताएंगे आपको जो शास्त्र में है, हम अपनी बात नहीं करते। इसलिए शास्त्र कहता है जिनके श्रवण समुद्र समाना, ये मानस की चौपाइयां बोल रही है। कथा तुम्हार सुनई तू बनाना, शुभ माने मंगल करने वाली। भगवान की कथा कैसी है? मंगल करने वाली है। इसलिए एक पंक्ति मुझे याद आ रही है श्रीमद् भागवत की, जब गोपियों ने कहा प्रभु कहाँ छिप गए, तव कथा तप्त
जीवनम श्रवण मंगल श्रीमदात तमो कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीचितं कल्पसामरसम्। हे गोविंद कहाँ चले गए? जब गोविंद महाराज में खो जाते हैं, ये गोपियां कौन है? आप ये समझिए, गोपियां सामान्य ब्रज में पैदा हुई ग्वालों की बिटिया नहीं है। का यस्या गोपिका सर्वे दंडकारण्यवासिनः। ऋषि कहते हैं कि दंडक वन में जो राम राम रटते थे त्रेता में है, सकल मुनिन के आश्रम में जाय जाय सुख दिन कब जब अस्त। आज हम बात करते हैं कि अरे ये बागेश्वर धाम के बाबा ने कह दिया कि जो गंगा जी में डूबेगा वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा, और तो वो खड़े हो जाए हम ढकेल देंगे। क्या बोल रहे हैं आप किस कुर्सी पर बैठे हैं? कैसी वाणी बोल रहे हैं? पूरी बात सुनिए, केवल इतनी बात हम उस पूरे रील में से आजकल काट ले रहे हैं। पूरा स्टेटमेंट पूज्य प्रातः सुवर्णी बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का है। अरे भाई, हमारे यहाँ विवेकानंद 36 वर्ष में सारी दुनिया को उपदेश देकर शिकागो में जो सबसे चमक धमक वाली देश अमेरिका का जो वहाँ उपदेश दिया, दुनिया ने मुझे नहीं देखा। ऐसे थोड़ी है, ये परिष्कृत आत्माएं हैं। हमें किसी को माथा टेकने में जिसके पास पात्रता है, कोई संकोच अहंकार लेकर के माथे में नहीं चलना चाहिए। आप जरा सोचिए कि लाखों ऋषि दंडकारण्य में तप कर रहे थे और राक्षस रावण के द्वारा, आदरणीय आलोकी, राक्षस रावण के द्वारा नोच नोच के खाए जा रहे थे। फिर भी उन्होंने तप करना बंद नहीं कर दिया। साधु बैठे और नोचो, खाओ, कितना नोचोगे? एक बार नहीं 1000 बार हम सनातन के लिए मर जाएंगे। अब कितने नोचे होंगे, कितने खाए होंगे? उसको मेरे राघव ने देखा तो हड्डियों का पहाड़। इसलिए अयोध्या के दल्लभ और विष्णु भोग, अयोध्या के वो एसी भवन हमारे राघव को, हमारे ठाकुर को चुभते थे, क्योंकि उनको पता था कि ऋषियों को राक्षस नोच के खा रहे। जब आए तो पूछा और देखा, कहा हे ऋषियों, हे संतों, हे महात्माओं, ये हड्डियों का पहाड़ किसका है? आप प्रभु, आप जानते हुए भी पूछ रहे हो किसका है? ये राक्षसों के खाए हुए ऋषि मुनियों की जो मांस को नोच नोच के खाया है, उनके अष्ट समूह आंखों में आंसू आ गया। रामायण में 2 बार ही हमारे राघव ने प्रतिज्ञा किया है, आज उत्तर दिशा में दोनों हाथ उठाकर आवेश में आने और निश्चरहीन करह में तुझ उठाए सकल मुनिन के आश्रम में हमारे आचार्यों को, हमारे ऋषियों को, हमारे सनातन के संतों को खाया है। यह पृथ्वी राक्षसों में विहीन कर दूंगा, जैसे प्रतिज्ञा करना और डरना मत। लेकिन वहां भी लाखों साधु संत हमारे राघव के स्वागत के लिए खड़े थे, डर के मारे कुचवाते थे, फिर खड़े होते थे। इसलिए हम संगम में जाना थोड़ी बंद कर देंगे। 2, 4, 10 लोग, 100 लोग, 50 जो भी हम नहीं जानते, डूब गए, गिर गए, वो प्रारब्ध है। एक तरफ हम यह भी कहते हैं कि जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, जो लगता है श्राप आज कल पुरस्कार बन जाता है। जब हम एक तरफ यह भी कहते हैं कि एक-एक घटनाएं परमात्मा के द्वारा घटित हो रही है, और जब पाप दोष होगा तो महाराज कोई मरवाएगा, कोई साधु मरवाएगा, कोई संत मरवाएगा। तो दुनिया भर में चाहता है कि बिना कलंक लगे सब काम हो जाए। उसमें ऐसे षड्यंत्र ये राक्षस कर रहे हैं। राक्षसों को पहचानना होगा मेरे प्यारे। और एक बात और मैं बता दूं साफ साफ, मैं कोई पार्टी वार्टी से का लेना देना मेरा नहीं है, लेकिन इतना जानिए
देवासुर संग्राम प्राचीन काल से चला जा रहा है। हमारे सरकार के पिताजी एक बार नहीं अनेक बार देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय दिलाई। इसलिए अरे हमारे घर में शादी हो जाती है, 100, 150, 200 लोग आते हैं, कोई सीढ़ी से न गिर जाए, कोई लाइन से न छू जाए, इतने व्यवस्था होने के बाद भी कुछ घटनाएं घट जाती है। आप जरा प्रयत्न करिए कि जिस नगरी से 65 से 70 करोड़ लोग गुजरे होंगे, उसमें कोई घटना उसको चुभता है, दुख है, प्रसन्नता नहीं है, एक कलंक लग गया। लेकिन वो किसी की योजना नहीं, ये सब उनकी माया है, वो जाने, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है। जो लगता है श्राप आज, वो कल पुरस्कार बन जाता है। पता नहीं उसकी क्या लीला है, क्या रचनाएं हैं। हम डरते थोड़ी है, हमको नोच नोच करके राक्षसों ने खाया, फिर भी उस अरण्य में हम पड़े रहे। इसलिए आए जरा सोचिए, आप जिस आंखों के सामने डुबकी लगाते हुए राक्षसों के द्वारा षड्यंत्र से भगदड़ मचाने से कुछ लोग हताहत हुए, लेकिन सनातन धर्मावलंबी एकदम करोड़ों में लाखों में जाते रहे, आते रहे, बंद जब धर्म के लिए, इसलिए देश धर्म पर जन्म लिया, धरा पर बलिदान। हमारी गंगा, हमारी यमुना, हमारी सरस्वती, हमारी गायत्री, हमारी गंगा, हमारी गौ, हमारी समुद्र वसुने देवी, पर्वत सन्मंडले कृष्णवती नमस्तुभ्यं पादस्पर्श में माता पृथ्वी प्यार, ये भाव हमारा है। आइए जय जय राम कथा, हम लोग राम कथा में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि ये सब गाते हैं महाराज, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुनाई सुनाना, हर ही निरंतर हो ही न पूरे, जिनके ही तुमको जरूरे। जो भगवान की कथा सुनने आता है ना वैनी के पंडाल में, उनके हृदय में हे भगवान आप बसिए, ये बोल रहे हैं। और जो भी माताएं पुरुष यहाँ कथा में बैठे हैं आज पहले दिन, आप ये मत जानिए कि अपने आप आए हैं, इसमें आपके ऊपर भगवान की बड़ी अहेतुकी कृपा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में लिखा, क्या लिखा, भगवान की कृपा जिस पर होती है वो कथा में जाता है। इतना ही नहीं, भगवान की विशेष कृपा जिस पे होती है वो व्यक्ति कथा के पंडाल में जाकर बैठकर कथा सुनता है। कहाँ लिखा, का अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावन यही मार्ग होई, पावन यही पावन क्या कर दिया, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुत तीरथ अजिर बिहारी, बहुत दशरथ अजिर बिहारी, अति हरि कृपा पर होई, पावन यही मार्ग होई, बाबा चाहते तो लिखते कि जिस पर कृपा होगा, अति हरि कृपा, सामान्य कृपा नहीं हो, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अब पाँव धरहि यही मार्ग सोई। इस रास्ते से बहुत चले जाएंगे, लेकिन पंडाल में आकर कथा सुनेंगे वही। कहा कौन, कहा अति हरि कृपा जाहि पर हुई, जिस पर ठाकुर की अहेत की असीम कृपा होती है। तो आइए क्या क्या होता है, अरे जय 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 राम कथा, सब गाएंगे। आज के कथा का पहला भजन है, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय
चौथा पांचवा साल है, इसलिए अब हम बहुत छोटी छोटी बातें जो पहले बताते थे वो नहीं बताएंगे। वो अभ्यास करा रहे थे, अब आज 4-5 सालों में अभ्यासी हो गए। मैंने बताया था कि डॉक्टर एस.के. बजाज ने 1 घंटे में 9,500 बार ताली बजाए। परिणाम क्या हुआ? बिना ऑपरेशन के मोतियाबिंद ठीक हो गए। बिना ऑपरेशन के ताली ऐसे नहीं बजाते, ऐसे भाग्य की रेखा पीटती है, ऐसे। क्यों? ये बृहस्पति है, ये शनि है, ऐसे ही मंगल और बुध और अधोमंगल, ये मंगल है, ये चंद्रमा है, ये सब ग्रह पिटते हैं तो एक्टिवेशन होता है। आंखों में रोशनी। डॉक्टर एन.के. अस्थाना जो हार्ट के ही डॉक्टर है, 3 ब्लॉकेज केवल ताली बजा के ठीक कर लिए हो। और जिनके कंधों में आजकल एक बीमारी चली है, जो टेबल वर्क ज्यादा करते हैं, उनको सर्वाइकल पेन होता है। तो जैसे बिच्छी चुभता, डंक चुभता है, वैसे गर्दन से लेकर हड्डियों से नीचे उतरता है। वो बीच में ऐसे बजाएंगे तो सर्वाइकल चला जाएगा। ऐसे बजाएंगे तो आंखों की रोशनी बढ़ेगी, हार्ट के ब्लॉकेज खुलेंगे। और भजन बिना ताली का, भोजन बिना थाली का बेकार है। इसलिए आम के आम, गुठलियों के दाम। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है। तो जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। कथा कल कावन गाई, ओ राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। कथा कल कामद गाई, बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष। तेरा परमारथ बन जाए, परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर कथा,
विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जहि पाना। पीकर सभी अमर हो जाए, सभी अमर हो जाए, गाकर सभी अमर हो जाए, सभी अमर हो जाए। श्री हनुमंत कथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ इसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। तो जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलि कामद गाई। लेकिन बाबा कहते हैं उत्तरकांड में, जब निचोड़ जिसे कहते हैं, छौका, जैसे दाल का छौका लगाते हैं, रायता का छौका लगाते हैं, छौका लगा दिया। क्या कहा? यही कलिकाल न साधन दूजा, ज्ञान यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इनकी मनाही नहीं है, नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं मंच से, लेकिन ये साधन करने में आपको कठिनाई होगी। मैं और की व्याख्या नहीं करता, लेकिन ध्यान रखिए, मैं अपनी बात करता हूं। जिस दिन मैं व्रत रहकर क्या क्या कह रहे हैं, छह कठिन होगा। कहा ज्ञान, ज्ञानी बनना बड़ा कठिन होगा। जप, ये जप माली लिए मैं फिरता रहता हूं, ऐसे ही जप माली चलती रहती है। लेकिन जो मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपका हो सकता है मन लगता हो। जैसे मैं एकादशी व्रत करता हूं, किसी के यजमान के घर में रुका हूं, और जो ही देसी घी में जीरे का छौका लगता है, नाक में आता है, और यजमान कहता फलाहार तैयार है महाराज, तो बाई आंख खोल के देखता हूँ, ये सुमिरनी कहलाती है। सुमिरनी बड़ी दूरे भी नहीं आई, फिर जल्दी जल्दी के कितनी जल्दी सुमिरनी आ जाए और वो छौके पर चले जाए। ये मेरा मन है, जो मैं 24 घंटा इसी काम में लगा हूं। आपका कितना लगता हो आप जानिए। इसलिए कह रहे हैं जप तप व्रत पूजा का, फिर क्या करें? कहा यही कलिकाल, जिस कलिकाल में हम आए हैं। अब ये कलिकाल कितने होते हैं, कितने त्रेता, कितने सतयुग, कितने द्वापर, ये एक चतुर्युगी कितने की है, कितने प्रकार की चतुर्युगी, एक चतुर्युगी में कितने कलिकाल जाते हैं। तो लेकिन जो ये कलिकाल है, सप्तम मनमंत्र, जो आचार्य लोग बैठे हैं पढ़ते होंगे, सप्तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे, जो यही कलिकाल नौ साधन दूजा का, फिर क्या करें? कहा केवल भगवान का लीला चरित्र सुनिए। कौन किसके साथ सुने? कहा अपने भी सुनिए, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने भाई को, अपने बेटे को, जो भी है। रामई सुमिरिय गाइय रामई, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। परिवार सहित भगवान की लीला चरित्र सुनिए, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जिन जिन लोगों ने सुना, ये बात मैं पहले बता चुका हूं, आप त्रेता में देख लिए, सतयुग में देखिए, द्वापर में देखिए, जिन जिन लोगों ने सुना वही आज गाए जा रहे हैं, वही शास्त्रों में संचित है। हम चले तो थे,
केवल मनुष्य के नाते चले थे। पशु भी चल रहे, कुत्ता भी चल रही, कुतिया भी आई है, कुत्ते भी आए हैं, सब आए हैं, लेकिन पूरे सृष्टि में हम ही एक ऐसे प्राणी थे जो सर उठा के चलते थे, जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी थी, जो परमात्मा के दरवाजे से अपने बेटे को, अपने पति को, अपने गुरुपुत्र को वापस ले आया, वो इसी धरती पर लाया। यहाँ एक माँ ने अपने पति को यमराज के घर से ले आई। हम ऐसे हैं जिसकी पुण्याई जोड़ी जाती है, जिसकी पाप जोड़े जाते हैं, जिसकी पुण्याई काटी जाती है, पाप जोड़े जाते हैं, पुण्याई जोड़ी जाती है। ये केवल हम हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो पूरे 84 लाख योनियों में जो परमात्मा के दरवाजे को सीधे खटखटा सकता है। रीढ़ की हड्डी जिसकी सीधी है, जो सर उठा के चलता है। इसलिए बाबा ने कहा कि ये वाला जो मिला है, इसी में तुम संवार सकते हो। कुत्ता बनकर के तुम नहीं संवार सकते, बिल्ली बनकर तुम नहीं संवार सकते, और में नहीं, यही वाला। और इसमें बहुत आफत नहीं करना है। 3 बार ऐसे करके ऐसे करना है, नाक पकड़ना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे। ये कठिन होगा। जैसे हम जाके जंगल में तप करें, डल्लप पर बैठ के राम चाय पी के सटकी लगाते हुए भगवान मिल जा रहे हैं, तो हम जंगल में काहे तप करने जाएंगे, भूखे काहे मरने जाएंगे, जब डल्लप पर सोफे पर बैठ के चुस्की लगाने से ही ठाकुर मिल रहा है। तो कहते हैं महाराज कथा उसी का एक क्रम है। कथा कोई ऐसा नहीं है, कहा कि माने कोई छड़ी नहीं है कि आपके खोपड़ी पर छुआ। कहा ये सत्संग, ये कथा उस सूखे हुए हैंडपंप का उदाहरण दिया। कहा जैसे हैंडपंप गर्मियों में सूख जाता है, 1 बाल्टी 2 लोटा पानी डालने पर पुनः चालू हो जाता है, वैसे ही मोह सकल व्याधिन कर मूला, गृह कारज नाना जंजाला आदि में हम इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम कहां से चले थे, क्यों आए थे, कहां जाना है, ये भूल जाते हैं। तो बीच बीच में शास्त्रियों को बुलाकर शास्त्र की चर्चा कराते हैं। इसलिए पुनः हमारी कनेक्टिविटी, हमारी परमात्मोन्मुखी दृष्टि बन जाए। ये कथा उसी की हेतु है। बाकी और एक बात और जान लीजिए लगे हम, अगर यह किसी को भ्रम है कि कथावाचक जी बड़े साधक हैं, ये तो भगवान को पा लिए हैं, अब सबको चाहते हैं कि सब भगवान को पा लें, ऐसा नहीं। कई बार ऐसा होता है, ऐसे संत यहाँ हैं जिन्होंने भगवान का अनुभूति कर लिया। मैं उन्हें जानता हूं, उनके चरणों में लेट के प्रणाम करने किया हूं, उनकी सानिध्यता में ऐसे भी लोग हैं। लेकिन इतनी बात जानिए, हम अपने को कह रहे हैं, मैं दुनिया को नहीं जानता। हम तो उस टिकट की तरह हैं। टिकट बाबू, जैसे आप टिकट लेने गए रेलवे स्टेशन पर और कह दिया कि मुझे बंबई या दिल्ली का टिकट दो, वो टिकट निकालेगा, कहेगा 580 रुपया हुआ, दो, दिल्ली का टिकट दे देगा। अब आपका दूसरा प्रश्न होगा कि तुम दिल्ली का टिकट तो मुझे दे दिए, तुम दिल्ली गए हो कि नहीं? तो कहेगा कि मैं नहीं गया हूं। जब तुम ही दिल्ली नहीं गए तो तुम्हारे दिए हुए टिकट से हम दिल्ली कैसे जाएंगे? इसलिए जाओगे कि भारत सरकार की मोहर लगी है, इस टिकट को लेके तुम दिल्ली चले जाओगे, तुम्हारा कोई पूछेगा नहीं। इसलिए जो ये कथा का मार्ग है, महाजन ये गतासपम था, इस पर लोगों ने जाकर यात्रा करके भगवान की सामिप्यता, शरणागति, उनके पाद पद्मों का आश्रय पाए हैं। इसलिए बार बार कहते हैं, फिर मन न लगे तो गाइए राम, सुमिरिए राम, संतत बजी सुनिए राम, गुण राम, तो कहा भाव कुभाव जय हो। जैसे भी भाव से कुभाव से, कयाधु को नारद जी ने यही तो कहा, जब कयाधु ने कहा हमारे पति गाली देते हैं, भगवान को गाली देते हैं, स्वयं भगवान बन के बैठे हैं, तो नारद जी ने कहा तो गाली दिलवा। गाली दिलवाया, उनके ही घर में प्रहलाद आए हो, हैं? कयाधु के गर्भ से आए, हिरण्याकश्यप के घर में आए और ऑपरेशन कर दिया। जबकि
जितने भी राक्षस हैं, ध्यान रखना, खासकर सभी को ध्यान में रखिए, जितने राक्षस हैं हमसे भले हैं, हम आपसे नहीं कह रहे। क्यों भले हैं? कि इतना तप करते हैं कि भगवान को बुला लेते हैं। और भगवान को बुला के क्या मांगते हैं हो? एक ही बात मांगते हैं कि हम कभी मरे न। विधाता कहते हैं मरना तो है, अब तुम कोई ऑप्शन खोज लो। तो रावण कहता है कि अब ऑप्शन खोज लूं, चलो अच्छा, हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। बानर और मनुष्य को छोड़कर मैं किसी से न मरूं। तारकासुर आता है तो कहता है कि हम केवल भगवान शंकर के बेटे से मरे। संभरासुर कहता है हम केवल भगवान कृष्ण के बेटे से मरे। हिरण्यकश्यप ने क्या कहा? हिरण्यकश्यप कैसा होता होगा? हिरण्यक्ष दो भाई हैं, दोनों ऋषि के पुत्र हैं, दिति के गर्भ से आए हैं। ये कौन है? बड़े काले काले लंबे लंबे 40-40 फीट के होंगे, लंबी लंबी भुजाएं होंगी, बड़ी बड़ी आंखें। ऐसा नहीं है। इनकी परिभाषा किया हिरण्याक्ष। हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख। जिसकी आंख दूसरे की स्त्री के तरफ और दूसरे के धन की तरफ रहती है, उसके अंदर हिरण्याक्ष बैठे हैं। हिरण्यकश्यप जो दूसरे का धन, दूसरे की जमीन, दूसरे का पैसा, दूसरे का घर, दूसरे की स्त्री बलपूर्वक भोगना चाहता है, आप जरा विचार करना, इनके घर में प्रहलाद आए हो, इसलिए भाव कुभाव कैसे भी यहीं पर आप, जैसे बिजली है, आप छुएंगे, कहे हे बिजली मैया करंट मत माना, लेकिन जो ही अर्थ पाएगी मारेगी। आपका भाव, कथावाचक का भाव क्या है, ये महत्व का भाव विषय नहीं है। आपकी भावना कैसी? आपको मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। अभी मुश्किल से 300 वर्ष 250 वर्ष नहीं हुए होंगे। यही हरि सिंह थे, हरिद्वार जिनके नाम पर लोग बताते हैं कि उनके नाम पर हरिद्वार हो गया। संतों की वाणी से सुना है, लेकिन हरि सिंह डाकू थे तो हम लोग भी जानते। वो उनके पीछे पुलिस लग गई, ये सच्ची घटना है। और पुलिस लग गई, अब पुलिस लग गई तो भागे 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 गए। तो जैसे यहाँ बैनी में कथा हो रही है, तो यहाँ मानो इधर पुरुषों में लंबी संख्या है, किसी कुर्सी में, खाली कुर्सी में आके बैठ गए, वो भी लगे गाने और ताली बजा के सुनने। अब पुलिस वाले आए तो चक्कर खा गया किधर, और कथा में तो किसी से कोई बोलता नहीं, चुपचाप बैठे हैं लोग। तो पुलिस कुछ देर तक देखी, कहा इधर नहीं आया होगा, डाकू कथा में क्यों बैठेगा, चला। कथा में कथावाचक जी भगवान कृष्ण के बाल रूप का वर्णन कर रहे थे। वंशी विभूषित करानो नीरदाभात पीतांबरा दरुणबिंब फला दुरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात आदि का विषय कर रहे थे। भगवान कृष्ण सोने की माला पहने हैं, अधर पर बंसी लिए हैं, मुकुट पहने हैं, बड़े सुंदर सुंदर आभूषण पहने हैं, घुघराले घुघराले बाल हैं, और गैया के बछड़ों को चला रहे हैं, गैया के बछड़ों को चरा रहे हैं, जंगल में है। अब ये डाकू जी सुन रहे थे, भैया वाइब्रेट करने लगा, अरे भैया ये वाइब्रेट करने लगा, वाइब्रेशन हो। तो महाराज जी कथा करके जहां रुके थे वहां गए, डाकू जी भी पहुंच गए, कनपट्टी पर बंदूक लगा दिया। कहा जिस बच्चे के बारे में बता रहे थे महाराज कि सोना पहना है, चांदी पहना है, माला पहना है, कंगन पहना है सोने का, बाजूबंद पहना है, मुकुट सोने का पहना है, वो कहाँ मिलेगा? अब ये तो डर गए, कहा जल्दी बताओ। कहा वो वृंदावन में मिलेगा। हरि सिंह वृंदावन आ गए, और वृंदावन आए तो रोज खोजते थे वो गाय चराने वाला जो कथावाचक जी ने बताया था महाराज जी, वो कहाँ मिलेंगे, रोज पुकारते थे। बिना खाए पिए कहाँ हो कहाँ हो, उनको तो आभूषण छीनना था, डाकू थे। लेकिन जब 5वें दिन सामने आ गए गोविंद वैसे बाल रूप में, जब देखा डाकू ने, देखी कैसी कृपा है ठाकुर जी की, बड़ा जब आप
शास्त्र से जुड़ेंगे तो डुबकी लगाएंगे तो उसका आनंद आएगा। जैसे पूतना की तरफ भगवान नहीं देखते, पूतना की तरफ भगवान नहीं देखते, पूतना आती है दूध पिलाने, भगवान नहीं देखते, क्योंकि जो ही देख लेंगे उसका मन निर्मल हो जाएगा, इसलिए नहीं देखते। अगर इसीलिए सुपर्णखा आती है तो हमारे ठाकुर नहीं देखते। सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। सीतई चितई सीता जी की ओर देखते हैं, क्योंकि भगवान जिसे देख लेंगे वो डाकू कहाँ बचेगा हो, है? जिसे हमारे गोविंद देख लेंगे, राघव देख लेंगे, वो डाकू बचेगा नहीं। इसलिए आज गोविंद ने देख लिया हरि सिंह की तरफ, जो ही नजरे से नजरे मिली निर्मल हो गया। ओहो बाबू चिंता मत करना, ये देखो बंदूक, तुम इतना महंगे गहने पहने हो, सोना चांदी ना, और मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड रहूंगा, सब मैं देखता हूं तुम्हारा कौन लेता है। अब वो भगवान गैया चरावे, ये बॉडीगार्ड बन करके हरि सिंह। एक दिन हरि सिंह को सूझा कि हम तो मजे ले रहे हैं, जाए उसे थैंक यू कहां कथावाचक जी को। भागे कथावाचक, पता लगा कथावाचक जी चले गए, कथा की समाप्त होगी, वो रेलवे स्टेशन पर मिलेंगे। दौड़ा वहां से आया, जब देखा महाराज ने कि बंदूक लिए डाकू जी चले आ रहे हैं, तो लगा कि दक्षिणा जो मिली है दिया है बहनी वालों ने, छीन दे आ गए। तो लगाया कनपटी पर, कहा कि भैया ले लिए दक्षिणा। का नहीं, दक्षिणा नहीं, धन्यवाद आपका, आप तो कम सुंदर बताए थे, आपने तो कम आभूषण बताए थे, वो तो और सुंदर है, बहुत सुंदर, बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बात, मैं जा रहा हूँ, हमने कहा था एक दिन के लिए मैं जा रहा हूँ, महाराज जी को धन्यवाद। रोने लगे धन। कथावाचक को लगा अरे लगता है पागल हो गया है, या तो सचमुच में दर्शन पा गया है, चलो भैया एक बार हमको भी मिला दो। महाराज जी आए तो वहां कोई नहीं था। अंत में वही पत्थर पर अपना सर पीटने लगे हरि सिंह, वही गोविंद आ गए। अरे हरि सिंह क्यों अपने को दुख दे रहे हो बॉडीगार्ड में? आप गोविंद भैया ग्वाला है, गाय को चराने वाले, यही महाराज ने आपको बताया था। तो कई बार बताने वाला किस भावना से बता रहा है ये महत्व का बात नहीं है, सुनने वाला कैसा सुन रहा है। हो सकता है सुनाने वाले से भी निर्मल बैठा हो कोई, तो आपको पहुंचने में देर नहीं लगेगी है। इसलिए हम आपको इन 9 दिनों में अपनी कोई बात नहीं बताएंगे, जो भी बताएंगे वो भगवान के, इसलिए रामय सुमरिय, शास्त्र की बात बताएंगे। शास्त्र कहता है रामय सुमरिय, केवल भगवान का नाम। इसलिए आप इस कलिकाल में देखिए, हम तो भगवान कहते हैं, आप लोग संत के रूप में जानते हैं। पूज्य संत प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने एक ही बात कह दिया कि केवल नाम जपो, केवल नाम सुमिरण। तो ऐसे थोड़ी कहा होगा। बाबा ने आज के 4.25 वर्ष पहले, संवत 1631 के आधार पर 500 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, यही बात कह दिया, रामय सुमिरिय, गाइए रामय है, रामय केवल नाम आधारा। ये आप ये ध्यान देना, नाम के आधार पर ये कलिकाल, इस कलिकाल में केवल नाम जप, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं राम 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 राम, गांटा गूंथ रहे हैं राम 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 राम, झाड़ू लगा रहे हैं राम 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 राम, बच्चों को ड्रेस पहना रहे हैं राम 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 राम, सुबह उठ गए जल्दी जल्दी, अंदर अंदर चलता रहे, क्योंकि फिर नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, साधन
तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ पावा। जितने भी लोग बैठे हैं हमारे सहित इनके सहित इनके सहित इनके सहित, आज की जब हम यहाँ शायद बड़े लोग हैं कुछ बैठे, एक आध बीघा अपने लिए अपने बच्चों के लिए बिना यूरिया के बोते हो। आज यूरिया, आज का पानी, आज की मिट्टी, आज का अन्न, आज का दूध, आज का घी, आज का मक्खन सब प्रदूषित हो गया। आप जरा सोचिए, ऐसे कलिकाल में जिसको भी ये शरीर मिली है, ये साधन धाम, किसी को 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, अधिकतम आज का जो बच्चा पैदा हो रहा है 75, माने 75 ओनली जी, इससे अधिक नहीं। जो लोग 100 वर्ष पूरे कर रहे हैं वो 100 वर्ष पहले के थे। आज का जो जन्मा है, जो यूरिया पोषक तत्व खा रहा है, जो प्रदूषित पानी पी रहा है, जो प्रदूषित वायु में है, जो प्रदूषित पंचमहाभूत में जीवन जी रहा है, वो बड़ा योग क्षेम से रहेगा, मॉर्निंग वॉक करेगा, योग करेगा, साधन करेगा, व्यायाम करेगा, प्रातः काल उठेगा, माता पिता का आशीर्वाद लेगा, सबकी सारे नियम नियमावली शास्त्र के आधार पर जीवन जिएगा तो 75 वर्ष। नहीं तो बड़े बड़े लोग बड़े चंगे चल रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है। अभी शोध निकाल दिया, अरे मेरा कोई कहता था कोरोना के सुई लगाने के नाते, कोई कहता था ये वैक्सीन लेने के नाते, कोई ये मोटापा के नाते, को नहीं, अभी निकाला ना, केवल मीट खाने वालों को ही हार्ट अटैक हो रहा है। मांस खाओगे तो उसका, अभी निकाल दिया पूरा, मांस के हो, दूसरे का मांस खा रहे हो, क्या अंतर है? आप दाल चावल घी दूध मही घी। आज मैं इसीलिए इंतजार करता रहता हूँ, धन्य है वैनी की कथा कब होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ कतरा कलौजी साल भर रटता हूँ। आदरणीय आलोक जी आज से शुरू हो गया हो। आज गए थे अपने यहाँ हीरेश विक्रम जी, अपने जो शार्दुल जी द्विवेदी जी के यहाँ, क्या कतरा कलौजी 56 भोग। और मैं सच बोल रहा हूँ, व्यासपीठ से इतनी ऊंची मलाई, वो पूर्वे वाली, ओ हो। इसीलिए मैं कहा करता हूँ भैया, हर साल कराना यही जीरा 32 वाला खुशबू वाला चावल और कतरा कलौजी और वो दूध खिलाते रहना। हम यहाँ तो केवल भात पर कथा करें, महीने भर कराते रहिए। यहाँ आने के लिए स्वयं में तड़पता रहता हूँ। प्रयाग में था मन, प्रयाग तो क्या पूछना, लेकिन वैनी में मन लगा रहता था। यहाँ का वो खुशबू वाला चावल, ओ हो, और क्या चकाचक कतरा कलौजी, और यहाँ की मिट्टी का यही चावल हम वृंदावन ले गए, वो खुशबू नहीं रह गई। इसी मिट्टी में बने पैदा हुआ हो, इसी पानी से बने, तब उसका आनंद देखिए। सब जगह थोड़ी ऐसे धन्य हैं इस क्षेत्र के लोग जिनके यहाँ आज भी ऐसे साधन उपलब्ध है। तो एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दीजिए भाई। हमने शाम को मना कर दिया है, इस बार हम केवल एक मीटिंग दोपहर में ही लेंगे, शाम को नहीं लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम 2 किलो कम होके जाऊं जी। ऐसा मैं डॉक्टरों का मत है। एक मीटिंग में और बाकी सब लोग दोनों मीटिंग लेंगे, हम दोपहर में केवल एक मीटिंग लेंगे और वही 56 भोग होगा, बढ़िया आराम से, शाम को शांति रहेगी। तो आइए, तो इसलिए रामायण सुमिरी ये जो कलिकाल है, इसमें केवल भगवान का भजन और भगवान का नाम ही, जितने संत हुए आप देख लीजिए, क्या प्रहलाद क्या कहते हैं, केवल भगवान की कथा सुनो, नाम लो। वाल्मीकि जी सबसे बड़े हुए, त्रेता में क्या कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना। द्वापर में सबसे बड़े संत सुखदेव जी हुए, सुखदेव जी क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के 1 अध्याय के 5वें श्लोक में, श्रोतव्यम कृतव्यम विस्मृतव्यम, केवल भगवान रामायण सुमिरी गाइए, रामायण संत यही कह रहे हैं। यही कलिकाल में, इसलिए हमारे यहाँ ब्रज में तो संत यहाँ तक कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो तूने नाम नहीं लिया तो जा चुल्लू भर पानी में डूब के मर। ब्रज के संत ये कहते हैं। आपको मैं सचमुच बताऊं, मैं वहां रहा तो ऐसे ब्रज के संत डांटते हैं, क्या डांटते हैं, नारायण
नाम लीन हो तने भरी जवानी में है। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लीन हो कृष्ण नाम लीनो तन भरी जवानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कालायो माटी में मिल जाए गो माटी में। कालायो आटी में मिल जाएगा माटी में। एक दिन काला तेरी कस जाएगी काटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी कांटी में। पानी को बबूला है पानी को बबूला है मिल जाए गो पानी में है। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। जो करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। तू क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। जो करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे कुछ कमा नहीं पायो। कुछ कमा के ले जा रे कुछ कमा नहीं पायो। ऐसी जिंदगानी में है। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो ना कृष्ण नाम लीन हो तने भरी जवानी में है। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
वत्सल भगवान की जय। ऐसा शास्त्र ने भी, संतों ने भी आग्रह किया। क्यों किया होगा? राम की कथा सुनने से क्या होगा? राम राम कहने से क्या होगा? ये कह रहे हैं इसलिए करें, कोई कह रहा है इसलिए करें। संत ने कहा, कोई महात्मा ने कहा, कोई शास्त्र, हम नहीं करेंगे। तो उसका विज्ञान बताया। क्या बताया? कि मूली खाओगे तो मूली का ढकार आएगा, सीधी सीधी बात। चावल खाओगे, दाल, अब मुंह में चावल जब चबाओगे तो चावल ही सटकोगे, रोटी चबाओगे तो रोटी सटकोगे। जो पेट में है उसी का ढकार आएगा। इसलिए पेट में क्या रखना? ये शरीर पंच तत्व से बनी है। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर। तो अग्नि भी है। अगर अग्नि न रहती, जठराग्नि रूपी, तो अन्न हम कैसे पचाते हैं? अन्न पचाने के लिए जठराग्नि है। तो आग में हम जब जौ, तिल, गुड़ डालते हैं और बोलते हैं इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमः, तो ये क्या होता है? ये हवन होता है। जब अन्न डालेंगे पेट में तो हवन होगा, लेकिन जब आग में मांस डालेंगे तो शमशान घाट होगा। तो हमारा पेट शमशान घाट है कि हवन कुंड है? ये भी विचारनीय विषय है। उसके बाद क्या कहा कि जो जैसे आप देखिए, भैया बैठ जाइए, अब इधर ध्यान दीजिए। आप जरा विचार करिए कि जो आप देखिए, ये कान है, ये मुख है, ये नाक है, आंख है, ये 7 द्वार है। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुख। ये 7 द्वार जो हैं, 7 द्वार, हमें सूंघना कैसा है, हमें सुनना कैसा है, बोलना कैसा है, देखना कैसा है? तो वेद भगवान कहते हैं सुनयाम भद्रः, हो सके तो अच्छा सुनिए। प्रभवाम भद्रः, हो सके तो अच्छा बोलिए। क्योंकि आपके मुख से बोले हुए कोई भी शब्द नाश नहीं होता। इसी ब्रह्मांड में, विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया, इसी ब्रह्मांड में गुंजायमान है। तो जो आप अब शब्द बोले हैं वो भी यही है। तो कभी कभी वो आपको नकारात्मक ऊर्जा बन करके आपके ये द्वारा, कृत्यों के द्वारा जो सिद्धांत दिया, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते के जन्मः कोटि जन्म सतैरपि। भगवान थे, राम थे, चक्रवर्ती थे, ये जानते थे कि जंगल में जाएंगे तो हमारे बाबूजी तड़प तड़प के मर जाएंगे, फिर भी जंगल में गए। क्यों? कर्म को उनको प्रमाणित करना था। कर्म भोग दशरथ का भी बेटा नहीं जा सकता। जो चक्रवर्ती थे, जो भगवान के पिता थे, उनका भी कर्मयोग भोगना है। इसलिए फिर क्या करना? तो कहते हैं कि जो सुनेंगे, ध्यान से देखना, जैसे कहा ना, जो पेट में होगा डकार उसी का आएगा। जो आप इन 7 के द्वारा देखेंगे, जो सुनेंगे, जो बोलेंगे, जो सूंघेंगे, ध्यान से सुनिए, वही आपके चित्त में आएगा। जो चित्त में आएगा वही चिंतन में आएगा। जो चिंतन में आएगा, ध्यान रखना, उसी का चित्र बनेगा। जिसका चित्र बनेगा वैसा ही चरित्र होगा। जैसा चरित्र होगा वैसे ही फलश्रुति मिलेगी। इसलिए जो भगवान की मंगलमयी कथा को सुनता है, हम राम बने न बने, हम सीता बने न बने, हम लक्ष्मण बने, भरत बने, जैसा प्रेम भाइयों में है अनन्य आदर्श, लेकिन उस ओर तो उस ओर एक कदम तो चल सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, कथा के पंडाल में आकर जो तुम्हारी मंगलमयी कथा सुनता है, उसके चित्त में तुम समाहित हो जाते हो।
सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कहा क्यों? कहा यस्याह श्रवण मात्रेण हर चित्तम समाश्रयेत। चित्त में हरि बैठ जाता है। जब चित्त में हरि बैठेगा तब क्या होगा? जब चित्त में हरि बैठेगा तो हरि से हमारे रिलेशंस बनेंगे, संबंध बनेंगे, और संबंध के आधार पर भावना का प्रगटीकरण होता है। द रिलेशंस बाय द प्रोडक्ट इन द इमोशंस। रिलेशन माँ तो माँ के लिए दूसरी भावना, पत्नी के लिए जब हम रिलेशन में दूसरी भावना, बहन, हर रिश्तों के लिए एक भावना उठती है। हम गाते तो हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लेकिन जब भावना के साथ वाणी निकलेगी तो परमात्मा के कानों तक जाएगी, तब हम उसे जान पाएंगे। और जब तक जानेंगे नहीं, ध्यान रखना, तब तक हम उससे संबंध नहीं जोड़ सकते। जब तक संबंध नहीं जुड़ेंगे भावना नहीं जुड़ेगी, जब तक भावना नहीं उठेगी तब तक प्रीत नहीं बढ़ेगी। इसलिए बाबा ने कहा जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, जाने होई परतीति, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति, सोई जानई देहु जनाई, सोई जानई देहो जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम्हारी होई जाई, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होए परतीति। देखिए, आपका टेस्ट बढ़ा है, आप कथा के प्रति जागरूक हुए हैं। मैं इन क्रमशः 4-5 वर्षों में देख रहा हूँ, आपकी नजरें बदली हैं, आपकी भावनाएं बदली हैं, आपके इमोशंस बदले हैं, भगवान के प्रति आपका समर्पण बदला है। आप जब पहली बार मिले थे तब आप इतने प्यारे नहीं थे, धीरे धीरे और प्यारे होते जा रहे हैं, क्योंकि अब आपका चित्त कथा में लगने लगा है। इसलिए मुझे सुनाने में भी अब आनंद आने लगा है। जब श्रोता सुनने की चाह लेके बैठता है ना, तो वक्ता के लिए श्रोता से बढ़ के धन कुछ नहीं होता। उसकी आंखें जब प्यासी दिखती हैं, आनंद आ जाता है। इसलिए आइए, ऐसे परमात्मा को चित्त में बसाना है, उन्हीं की कथा सुननी है। तो आज प्रदोष काल है, इस यज्ञ मंडप के सामने बैठे हैं, प्रदोष काल शुरू हो गया है, 6 बजने में केवल 15 मिनट शेष है। आज की कथा जल्दी विश्राम करेगी, पहला दिन है। कल से सूचना अनुसार संचालक महोदय जी बताएंगे कितने बजे से कितने बजे तक चलेगी। इसलिए आज पहला दिन है। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि उसी दिन कलश यात्रा, उसी दिन सेकेंड टाइम में चाहते तो कथा करा लेते, लेकिन ये जानते हैं 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चल करके जो बहने, जो भाई आए हैं, वो कथा में थक जाएंगे। इसलिए एक दिन बाद कथा रखी जाती है। अब उस दिन भी आज भी थके थके लगेंगे। आज तो नहीं थकना चाहिए, आज तो जैसा दूसरा दिन है। तो आइए आज मांगे, हे प्रभु, सामने यज्ञ मंडप है, ये सुंदर पंडाल है, ब्रज की सुंदर रासलीला है, ब्रज की सुंदर झांकी है, इतने सुंदर भंडारे चल रहे हैं। ओहो, अनलिमिटेड जो प्राप्त करना हो। ऐसे में अभी महाकुंभ स्नान करके त्रिवेणी में डुबकी लगा के आए हैं, और यहाँ भी त्रिवेणी। कैसे त्रिवेणी हो गई? प्र माने
विशेष, याग माने यज्ञ, अपने जीवन में विशेष यज्ञ करना ही प्रयाग है। जहां ज्ञान भी, कर्म रूपी यमुना भी, भक्ति रूपी गंगा भी, तीनों का जिसके यहाँ सम्यक समन्वय हो जाए, उसकी उपलब्धता हो जाए, वो प्रयाग है। हो जिम जग जंगम तीर्थ राजू, मुद मंगल में संत समाजू, बाबा ने लिखा भैया। तो विचार कर लेना, प्रयाग माने क्या? प्रयाग ज्ञान, इसलिए वहां पर सरस्वती नहीं दिखाई देती, गंगा दिखाई देती है, यमुना, ज्ञान दिखाई नहीं देता। ज्ञान तो अंदर की चीज है, इसलिए सरस्वती ज्ञान की प्रतीक है। हमको प्रयाग बनना है, जीवन में विशेष यज्ञ करना है, हमको भक्ति भी लानी है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, अपने अंदर प्रवेश करना है। हो इसलिए प्रातः स्मरणी पूज्य बिंदु जी महाराज जी का एक पद याद आ रहा है। हे भगवान, शादी भी है, विवाह भी है, बेटी भी है, बेटा भी है, खेती भी है, गेहूं भी काटना है, धान भी काटना, वो भी काटना, इसको करना, बेटी की शादी, बेटे की नौकरी लगी नहीं लगी, बहू आई है अलग बीमार रहती है, बच्चा वहाँ गड़बड़ कर रहा, वो ये तमाम ये अति दुर्गम शैल विशाला, कारज नाना जंजाला हो। हम एकदम स्वस्थ हैं, नख से लिख तक, ना हमें बीपी है, न शुगर है, न कुछ है, न बीमारी है, कुछ नहीं। अभी आप एकदम स्वस्थ हैं, आप एकदम स्वस्थ हैं। सुनने में आ गया, अरे वो मेरे छोटे भाई को का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में केवल घुटने में चोट लगी है, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट। हम एकदम भले चंगे, ये समाचार मिलते ही दुखी हो गए, लगे रोने। हमको कहीं कुछ खरकोच भी नहीं आया है। दुख क्या सुने? वो मेरा मित्र, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा चाचा, मेरा ताऊ, मेरा बाबा। तो ठाकुर जो भी होता है घटनाक्रम, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन रिलेशन पर, भावना पर रोने लगे। अभी हमारे शरीर में कोई कष्ट नहीं है, इस सूचना से रोने लगे। मोह सकल व्याधि लेकर। इसलिए हम लोग आरती क्या कहते हैं? आरती गाते समय कहते हैं ना, सबसे कठिन काम जो है, क्या मांगते हैं? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। कल की बात है, आरती में हम लोग सब मांगे, लेकिन सबसे कठिन काम है विषया मुक्त हो जाना। भाषण दे सकते हैं, लेकिन जब विषय की विषय वस्तु सामने आती है, उसमें आसक्ति हो जाती है। ठाकुर तुम ही बचा सकते हो, इसलिए विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। और क्या कहते हैं कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की। बिना संत पदों से है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, खुल जाएंगे तेरे भाग। तो इसलिए आरती में भी हमारे शिवानंद जी क्या मांगते हैं? विषय विकार, जो सबसे कठिन है। इसलिए आइए, आज यज्ञ मंडप भी है, सारे लोग भी है, प्रदोष काल भी है, पंचमी में प्रवेश भी कर रहे हैं, फाल्गुन की शुक्ल पक्षी है, और आज सोमवार भी है, और आज प्रथम दिवस है। उन्हीं के चरणों में ये सारा जो मोह माया है, ये सारे विषयों में आसक्ति है, प्रभु इसको साथ लिए लिए कैसे बेड़ा पार होगा? यही भगवान ने अपने गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ जी से पूछा था। क्या पूछा था कि कैसे होगा? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने, एक किताब है उनकी लिखी हुई पुस्तक, योग वशिष्ठ, जो सुधी है, जो कथावाचक लोग बैठे हो तो लिख लेंगे, योग वशिष्ठ। उसमें गुरुदेव ने कहा, हे राम, अंतर योगी बहिर्संगाह लोके विचर राघव।
अंदर योगी अंतर से याद रखो कि हम कहां हैं, कहां जा रहे हैं, कितनी हमारी यात्रा है। बहिर्संगाह, बाहर से एक आदर्श पति, एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श बेटी, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श बिटिया, एक आदर्श बहन बनो ना, लेकिन अंतर योगी, अंदर से राम 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 राम, अपनी यात्रा याद रखो। यही बात गोपियों ने कहा। ध्यान में है ना, है ध्यान में है ना, ये जब शरद पूर्णिमा के दिन तवा रात्रौ, जब फुल्ल कुसुमित, सारे फुल कुसुमित होकर के सुगंध दे रहे हैं, उसी रात्रि में भगवान ने बंसी बजाई, सारी गोपियां दौड़ी आई। कोई आधा काजल लगाया है, कोई टीका लगाया है, कोई आधा मान भरा है, कोई एक चोटी बनाया है, कोई दाल चावल रखी थी छोड़ के, कोई गैया दो रही थी, दोहन लिए दौड़ पड़ी। ये पुकार थी बंसी। मध्यरात्रि में आ गई। भगवान क्या कहे, जब सब आ गई तब भगवान ने कहा, ओ स्वागतम हो महाभागम। हे गोपिये, श्रीमद् भागवतकार कहते हैं, स्वागतम हो महाभागा, प्रियम किम करवामहे। हे गोपियों, हे आप इतनी रात्रि में आ गई हो, आपका फिर भी स्वागत है। प्रियम किम करवामहे, हम आपके लिए क्या प्रिय कर सकते हैं और आपके आने का कारण क्या है। गोपियां नाराज हो गई, दुखी हो गई, रोने लगी। प्रभु आप बुलाते हो चीख चीख के और आने पर कहते हो कि आने का कारण क्या है, आप क्यों आई, लोग क्या कहेंगे, पति क्या कहेंगे। अपने अपने पतियों को छोड़कर, अपने भाई, अपने ससुर को, अपने मर्यादा को छोड़ करके एक पूरा पराये पुरुष के यहाँ आप रात्रि में चली आई हैं, लोग क्या कहेंगे। तब बहुत गोपियों ने प्रश्नोत्तर किया है। एक गोपी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। गोपी ने कहा, हे गोविंद, हमें एक बात बताइए। कहा क्या। कहा, मानो एक पत्नी है, अपने पति के पाद पद्मों की बड़ी भक्ति करती है। एक ही पति एक पद प्रेमा है, एक ही पति के चरणों में अनुराग रखती है, दिन रात प्रतिव्रता नारी है। इतनी प्रतिव्रता है कि जहां भगवान का पूजा करती है ना, उसके पति गए हैं दिल्ली कमाने, बॉम्बे कमाने, प्रदेश कमाने, वहीं भगवान के पास में अपने पति का भी फोटो लगा दिया है, उनको भी प्रणाम करती है, भगवान की तरह मानती है। उसी समय जब वो अपने पति के चित्र की पूजा ही कर रही थी कि दरवाजा खटखट खटखट हुआ। कौन है। अरे देवी, मैं छोटू का पापा, आपके पति। अरे आप अब बताओ गोविंद कि जो उसके पति आए हैं तो दरवाजा खोल के पति का पूजा करना चाहिए कि फोटो का। तो गोविंद ने कहा, ये कौन सा कठिन प्रश्न है। जब सचमुच के पति आ गए तो पति की पूजा करनी चाहिए, फोटो तो नकली है। कहा, बस गोविंद, असली पति तो तुम ही न हो। ये जो पति है तो शरीर के पति है, चमड़ी के पति है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। यस्याह गोपिका सर्वे दंडकारण्यवासिनः। हम लोग दंडक बन में बहुत माला जपे हैं, तब आज गोपी बन के आए हैं। प्रभु आप जन्मों जन्मों के पति हैं, इसलिए ये जो महारास है ना, ये आत्मा का परमात्मा में मिलन है, हो है, इसलिए ध्यान रखना। आइए ऐसे सुंदर प्रदोष काल में परमात्मा से कहें, हे प्रभु, ये कथा सबको नहीं मिलती, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव धरई ही मार्ग सोई। तो आप ही बताइए। कहा क्या। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, प्रभु मुझे
हरि बोल। एक बार और मुन्ना जी को। लाला। ना जानू मैं कोई पूजन, अज्ञान हो मैं भगवन। ना जानू मैं पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जानू मैं कोई पूजन, अज्ञान हो मैं भगवन। जानू कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु। बंधन से छूट जाओ, माया के बंधन माया बंधनों से अब मुक्ति कैसे प्रभु बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय में, अवगुण भरा हृदय
कीजे अपनी ही भक्ति दीजे इतना कीजे अपनी भक्ति दीजे इतना कीजे अपनी ही भक्ति दीजे इतना कीजे अपनी ही भक्ति दीजे ओ प्रेम आप में प्रेम आप तुमको न भूल पाओ आया के बंधनों से माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान। अंत में साधक कहता है, हो प्रेम आप में ही तुमको न भूल पाऊं। ये मोह माया के जो विषय विकार मिटाओ, लेकिन करूं क्या? कहा अपने पाद पद्मों में प्रेम बढ़ाइए। जो सब याद है प्रभु, तुम याद नहीं आते। इतना कर दो कि हो प्रेम आप में ही तुमको न भूल पाऊं। और ऐसे क्रम में बैठकर आइए भगवान के राम नाम महिमा और भगवान की कथा क्यों सुनना, क्या लाभ होता है। अब आइए किन किन लोगों ने सुना और कब कब सुना, इस प्रसंग में प्रवेश करते हैं थोड़ा सा। लेकिन उसके पूर्व ये सूचना आई है कि कुछ हमारे अतिथि, कुछ विशिष्ट जन जो सुदूर क्षेत्रों से आए हैं, तो अभी आरती के पश्चात जाएंगे, तो उनका व्यासपीठ पे सम्मान होना है। तो मैं कुछ देर के लिए ये मंच संचालक महोदय जी को दे रहा हूँ। तब तक आप लोग भी थोड़ी राहत की सांस लीजिए। कुछ पानी वानी लाए हो, कुछ बगल में हो, इधर उधर पी लीजिए। एक 10 मिनट 15 मिनट और चर्चा करेंगे, नई स्तुति के बाद आरती करेंगे। फिर बहुत सुंदर मिष्ठान है, यहाँ तक खुशबू आ रही है, और प्रसाद लेके जाएंगे। भंडारे की व्यवस्था है कथा के बाद चकाचक यही गरम गरम पाइए, कथा सुनिए। जब ये पूरा 9-10 दिन घर में जल्दी काम निपटा के, काम ही क्या है, बर्तन नहीं रहेगा तो मांजेगा क्या, थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा के पूरे बच्चा। एक निमंत्रण आता है गांव में, अब इधर आता हो कि नहीं, उसे कहते हैं झार। झार माने पूरा परिवार से, तो पूरा परिवार राम सिमरिए गाइए राम संतत भजिए। संतत माने पूरी परिवार से सबको ले आइए, कथा सुनिए। दोनों मीटिंग, तीनों मीटिंग, जलपान से लेके भोजन तक सब यहाँ श्री राम कथा समिति बैनी ने व्यवस्था किया है। हजारों हजार लोग रोज बढ़िया प्रसाद पा रहे हैं, आप भी उसके सहभागी बनिए। अब ये कुछ देर के लिए मंच में आदरणीय संचालक जी की ओर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आपसे जुड़ेंगे जैसी प्रभु की इच्छा। आज कथा के प्रथम दिवस को बड़े मन से आप लोग श्री राम कथा का श्रवण कर रहे थे। मैं 2 पंक्तियों से अपनी बात कहते हुए फिर मैं वक्ताओं को बुलाऊंगा कि अवध के प्रिय राम जन के दुलारे हैं, हम भक्त राम जी के राम जी हमारे हैं। जब इस भाव से आप लोग कथा सुनेंगे तो निश्चित है कि प्रभु का दर्शन महाराज जी कह रहे थे और मैं सुन भी रहा था, तो फिर मैं एक बार उसको दोहराते हुए कि अवध के प्रिय राम जन के दुलारे हैं, हम भक्त राम जी के राम जी हमारे हैं। और इसी के साथ मैं इस आयोजन समिति के सदस्यों को और कुछ अतिथियों को महाराज जी के आदेश से आमंत्रित करता हूं
कि नगवा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्रीमान आलोक सिंह जी को मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं, आवें और महाराज जी से आशीर्वाद और सम्मान ग्रहण करें। जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष, कथा के संरक्षक आदरणीय श्री अमरेश पटेल जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आवें और महाराज जी का आशीर्वाद और सम्मान ग्रहण करें। सर्वश्री श्रीमान मनोज जायसवाल जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आवें। श्रीमान देवी सिंह जी, श्रीमान संतोष सिंह जी, श्रीमान शत्रुघ्न सिंह जी, श्री ओम प्रकाश दुबे जी, श्री अरुण यादव जी, राम कीर्ति सिंह जी, श्री चंद्रभान सिंह जी, श्री राजेश प्रजापति जी, श्री रमाकांत सिंह पटेल जी, हितेश द्विवेदी जी, श्री बजरंगी गुप्ता जी, श्री अवधेश पटेल जी, श्री मुरारी सिंह पटेल जी, श्री युगलेश पटेल जी, श्री परमानंद पटेल जी, श्री सिंपू पांडे जी, श्री पन्नालाल जायसवाल जी, श्री पन्नालाल पासवान जी, श्री कृष्णराम दुबे जी, श्री शिवम पटेल जी, आप सभी लोग श्री विनय पटेल जी, सभी समिति के सम्मानित पदाधिकारी और सदस्यगण पूज्य महाराज जी का के कर कमलों से आशीष और सम्मान ग्रहण करते हुए आज के श्री राम कथा के प्रसाद में सहयोग के रूप में श्री विकास मिश्रा जी जो विधायक जी के परम सहयोगी हैं, उनके तरफ से 2100 रुपये प्रसाद के लिए प्राप्त हुआ है। को जो भाव से बुलाता नहीं है, सहज राम नाम मुख पर आता नहीं है। प्रभु को जो भाव से बुलाता नहीं है, सहज राम नाम मुख से आता नहीं है। बात लाख टके की कब बूझोगे फकीरे, ढली जा रही
है उम्र धीरे धीरे। अमरेश जी अभी अब इसी राम कथा के और इस मंच के संचालक महोदय जी प्रभात जी पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। सभी सम्मानित अतिथिगण अपना स्थान ले लें। सम्मान का कार्यक्रम संपन्न हुआ और आप सब लोग पूज्य महाराज जी की कथा का श्रवण करें और उसके पश्चात आरती होगी और फिर आज प्रथम दिवस की कथा का विश्राम यहीं होगा और कल पुनः फिर सब लोग ससमय 3 बजे से आप लोग पूज्य महाराज जी के कथा श्री मुख से आप कथा का श्रवण करें। जय श्री राम। हृदय से आनंद गहराइयों से साधुवाद आदरणीय संचालक महोदय जी का। यह कथा का समय आप एक बार आपसे चर्चा कर लें। यह समिति ने तय किया कि थोड़ा तिथि परिवर्तन हुई, कुछ और बाधाएं आई तो रासलीला 6 को आ पाएगी और रात देर रात आई 6 को, 7 से वो लीला कर पाएंगे, अच्छा को कर पाए जैसा भी। तो आज 3, 4 और 5 2 दिन नहीं होने वाली है। तो ये 2-3 दिन जो नहीं होगी 4, 5, अब 6 को वो देर रात आएंगे कि पहले आ जाएंगे। अगर पहले आ जाएंगे तो 6 को करेंगे, नहीं तो देर रात आएंगे तो 7 को करेंगे। तो कथा का समय ऐसा किया जा रहा है कि 3 बजे से 7 बजे तक, और एक लोग चाहते हैं कि 2 बजे से 6 बजे तक। तो जिसमें सबसे ज्यादा, चूंकि पूरा कार्यक्रम सुन लीजिए, 7 बजे से 11 बजे तक, 8, 9, 10, 11, 7 बजे से 11 बजे तक झांकी का कार्यक्रम चलेगा। झांकी मतलब केवल ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण को बना के झांकी दिखा दिया, वो लीला के साथ, कभी समुद्र मंथन करते हुए, कभी चीर हरण करते हुए, कभी सुदामा चरित्र, ऐसे माने कथा के प्रसंग के आधार पर झांकी। तो ऐसी ब्रज से बड़ी प्यारी झांकी आई है। वो हम लोग 7 बजे आरती करके जाएंगे तो 7:15, 7:10 एकदम तैयार रहेंगे, मंच खाली नहीं होगा, कंटिन्यू हो जाएगा। तो उठेंगे फिर तो प्रसाद पाके घर जाएंगे, अथवा कथा के उसके बीच में थोड़ा प्रसाद के लिए भी समय हो सकता है। तो ऐसी समिति का विचार है कि कथा 3 बजे से 7 बजे। अब आप बताइए, हम 2 समय बोलेंगे जिसमें सर्वाधिक हाथ उठेगा उसी में कथा होगी। जो लोग चाहते हैं कि कथा 2 बजे से 6 बजे तक हो, हाथ खड़ा करिए। और जो 3 से 7 चाहते हैं, हे भगवान, नीचे करिए। तो ये ताली बजाकर स्वागत करिए 3 से 7। तो ठीक 2:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे तक हमारी संगीत टीम आ जाएगी। आधे घंटे में 45 मिनट चकाचक 4-5-6 लोग हैं, अपना भजन करेंगे। उसके बाद 3 बजे हम बैठ जाएंगे और 7 बजे 4, 5, 6, 7 4 घंटे कथा चलेगी। कल की कथा क्या है? कल भगवान का विवाह है। आज क्या था? आज कथा का महात्म्य और भगवान के नाम की महिमा।
ये दो विषय लेकर के हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी चर्चा करी। कल भगवान का विवाह होगा। विवाह में क्या होगा? सती का कथा सुनने जाना, कथा नहीं सुनना, भगवान को देखकर मोह हो जाना, पिता के यज्ञ में जलना, फिर पार्वती बनकर के जन्मना, फिर तप करना, फिर भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करना, और अंत में जो है उन्हीं के द्वारा उनके गर्भ से कार्तिकेय और भगवान गणेश जी का जन्म, कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध और गणेश जी के द्वारा नरकासुर का वध। यहाँ तक की कथा रहेगी। कल लंबी कथा है, इसलिए समय से आए। इतना ध्यान रखिए कि 4 घंटे केवल कथा रहेगी। इतनी बड़ी कथा है जो 1.5 महीने हम लोग अभी गा के आ रहे हैं, उसका अंत नहीं। अनंत हरि कथा अनंता। तो इस बार हम लोग राज्याभिषेक तक की कथा सुनेंगे। 9 दिन की कथा है, पूरा राज्याभिषेक तक का आराम से। अन्य दिनों में क्या होता था कि जल्दी जल्दी फिर बाद में भागना पड़ता था। तो जिस दिन का समय है, जैसे कल हम लोग शिव विवाह कैसे करते थे, तीसरे दिन करते थे, लेकिन इस बार दूसरे दिन करेंगे। कल ही सब सती चरित्र, पार्वती जन्म, शिव विवाह, सारी कथाएं कल। अब परसों भगवान का जन्म हो जाएगा। पहले दिन विवाह, फिर वनवास, फिर भरत चरित्र, फिर राक्षसों की गाथा, सीता हरण, पूरा उधर सेवरी, उधर बाली, उधर सुग्रीव, उधर जटायु का वो पूरा प्रसंग, फिर युद्ध, राम रावण युद्ध की कथा, हनुमान जी का जाना, लंका जलाना, वो सब कथाएं, केवट प्रसंग, ये सब छूट रहे थे। पिछली बार सब छूटे हैं, तो इसलिए बढ़िया सम्यक रूप से सारी कथाओं का आनंद लेंगे हम लोग। इसलिए कल ठीक 3-2:30 बजे आइए और 3 बजे से 7 बजे, माने 7 बजे आपके हाथ में प्रसाद होगा। ये सब 4 घंटे का ही वो पैकेज रहेगा। तो आप सादर आमंत्रित हैं। कथा यहाँ आज विश्राम ले रही है। कल ठीक 3 बजे अमरीश जी का क्या है? अच्छा, एक बहुत महान विभूति 20 मिनट में आने वाली है, इसलिए एक 15 मिनट एक छोटा सा प्रसंग सुना करके फिर उनको भी इंतजार कर ले। लंबी दूर से आ रहे हैं, अखिल भारतीय अधिकारी है विश्व हिंदू परिषद के। तो ऐसे वो आ रहे अपने बीच में, जो पूरे भारत में ही नहीं, पूरे भारत का काम, पूरे देश के हर कोने कोने में जो जाकर काम कर रहे हैं, वो बहनी की कथा में 15 से 20 मिनट में आएंगे। इसलिए 15 मिनट का छोटा सा प्रसंग। और कहा महाराज ये राम नाम महिमा तो आपने गा दिया, कथा प्रसंग भी गा दिया, लेकिन ये कैसे सुलभ है? कहा हाँ, एक तीसरा प्रश्न बात ध्यान में आ गई। पहला प्रश्न क्या किया था? कहा था क्यों करूं? ये कह रहे हैं इसलिए जपूं, नहीं जपूंगा। ये कह रहे इनके कहने से जपो, तो कहा जो गाओगे वही छटकोगे, जो पेट में वही डकार। वो बात समझ में आ गई, जिसका चित्र वैसा चरित्र। अब एक तीसरी बात, ये सब भव विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा संभव कैसे होगा? केवल कथा सुनने से होगा क्या? कथा कैसे मिलेगी? रोज तो बैनी में कथा होती नहीं। तो कहा इसकी एक ही मार्ग है। कहा क्या? कहा मनमुखी से गुरुमुखी बनना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक मनमुखी, एक गुरुमुखी। मनमुखी माने अपने आधार पर जीवन जीने वाले लोग। गुरुमुखी माने शास्त्र के आधार पर जीवन जीने वाले लोग। शास्त्र क्या कहता है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। माता पिता गुरु को प्रणाम करना ये बताता है। प्रातः काल, एक बात समझ लेना, आप अपने बच्चों को सूर्योदय के उगने से पहले जगाइए, नहीं तो एक उदाहरण दुनिया में नहीं मिलेगा कि सूर्योदय होने के बाद उठने वाला व्यक्ति बड़ा महान बन गया। बन ही नहीं सकता। इसलिए सूर्य उगने के पहले हमें चारपाई छोड़ना पड़ेगा ब्रह्म मुहूर्त में। हमें नहीं आता कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम।
तो ऐसे ही हाथ मल करके ऐसे देख करके आंखों में लगा लीजिए। मंत्र नहीं आता। समुद्र बसने देवी पर्वत अस्थन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस परस्व क्षमस्व में। हे विष्णु की पत्नी, हम आपके ऊपर, हे धरती माता, हे माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, मैं आपका पुत्र आपके ऊपर पैर रखने जा रहा हूं, मुझे क्षमा करिएगा। इतना तो कह लेंगे। फिर माता पिता के चरण छूना। माँ के चरणों में चंद्रमा का प्रतिनिधित्व और पिता के चरणों में सूर्य का प्रतिनिधित्व हुआ करता है। गुरु के चरणों में शुक्र और बृहस्पति का प्रतिनिधित्व हुआ करता है। इसलिए प्रातः काल उठ के रघुना था, मातु पिता गुरु नाम है माता। फिर कहा मातृदेवो भव। वेद भगवान यही कहते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, फिर आचार्य देवो है। जैसे जैसे कहा, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? ये कथा कैसे मिल पाएगी? शास्त्र के आधार पर जीवन कैसे मिलेगा? कहा ये गुरु की कृपा से संभव हो पाएगा। कहा ये कैसे जाने? कहा मीरा ने बताया। कहा कब बताया? कहा मीरा को जहर दिया गया, पहाड़ों से फेंक दिया गया, यही चित्तौड़गढ़ में, कल की बात है। मीरा बेचारी, इतनी कृपा हुई गोविंद की कि कहाँ चली आई? वृंदावन। कभी आप वृंदावन जाइए तो मीरा की कोठी भी जाइए। तो मीरा की कोठी का दर्शन किया है? क्यों? हमारे में से मुकेश जी, जो लोग मीरा की कोठी का दर्शन किया, हाथ खड़ा। आप क्योंकि वहीं पास के हैं ये, उसी शहर के, तो वहां मीरा की कोठी। वहां पर कितने साल रही मीरा? 15 साल। वहां मीरा की ओर रोई है, आंसुओं में डूब गई मीरा। और गाती क्या थी? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जब मीरा चारों तरफ गाई जाने लगी, मीरा की पूजा होने लगी, मीरा एक ऐसी संत हो गई कि सारी दुनिया के लोग चरण लेने के लिए तरसने लगे। तब चित्तौड़गढ़ से बुलावा आया, चलो अब आपका स्वागत है। कहा जब अब गोविंद ने हाथ पकड़ लिया तो दुनिया पकड़ नहीं गई मीरा। अंत में 8 ब्राह्मणों को भेजा उन्होंने। कहा कि हम इसी चौखट पर प्राण त्याग देंगे, लेकिन बिना मीरा आपको लिए चित्तौड़गढ़ वापस नहीं जाए। 3 दिन बीत गया, बिना भूखे प्यासे 8 ब्राह्मण उसी गेट पर बैठ करके अपना बैठे थे, भूख हड़ताल पर। मीरा ने कहा गोविंद, अब ये भी ब्रह्म हत्या का भी पाप लगाओगे? कैसी परीक्षा? अगर माँ पिता भाई बंधु तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, सब कुछ आप ही हो। मन वाणी से मैंने आपको ही सब कुछ मांगा हो, अब शरणागति चाहिए। माँ के लिए गोविंद का मुंह खुल गया, माँ सशरीर गोविंद में के मुख में समा गई हो। जब तक आचार्य दौड़ते, अरे मीरा, तब तक गोविंद के मुख से मीरा के केवल पीताम्बर। ये कितने वर्ष हुए? जुम्मा 400 वर्ष, 400 years only। आप जरा सोचिए, कल की बात है। इसलिए पुरुषों की अपेक्षा माताओं में ज्यादा भक्ति होती है, भावना होती है। उस मीरा से पूछा लोगों ने, मीरा आपने इतनी बड़ी भक्ति, इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा परमात्मा की सामर्थ्यता, परमात्मा की कृपा कैसे पाई? कहा गुरुओं की कृपा से। कहा जीवन में अगर आपसे पूछा जाए मीरा कि आपने इतना तप किया, 15 वर्षों तक माला लेकर आंसुओं में डूबकर गोविंद गोविंद पुकारती रही, आपने क्या पाया? तो मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अरे भजती गोविंद को हो और कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहा धन तो राम ही है ना। तो कहा अच्छा राम ही धन कैसे पायो? तब मां ने कहा, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने
राम रतन धन पाए, गुरु की कृपा से पाए। इसलिए ध्यान रखना, आज सोमवार है, ये महादेव का दिन है। और महादेव कौन है? त्रिभुवन के गुरु हैं वो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तो ये सब कथा, ये महात्म, ये यज्ञ का भ्रमण, ये यज्ञ की परिक्रमा, ये यज्ञ का प्रसाद, भंडारे का प्रसाद, ये रास लीला, ये आनंद, ये उत्सव किसकी कृपा से? सदगुरुओं के, संतों की कृपा से। इसलिए आइए आज पहले दिन निवेदन करें, हे गुरुदेव, जैसे आपने मीरा पर कृपा किया, जैसे अपने भक्तों पर कृपा करते हो और इस भाव सागर से पार कर देते हो, आज पहले दिन आपका ही दिन है। तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, हे त्रिभुवन के गुरु, हमारी भी नैया भव पार कर दो। नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, 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 नैया लगा दो पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो। जय जय।
नागर गिरधर नागर गिरधर नागर हाँ गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार बलिहार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भगवान हार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भगवान हार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भगवान और मेरे गुरु नैया लगा दो भगवान सतगुरु नैया लगा दो भगवान। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो ऐसे फिर हमारे बाबा तुलसीदास जी ने इन 7 श्लोकों को मंगलाचरण के करके वर्णानाम और संघानाम रसानाम छंदसाम भी मंगला नाम जगरतारो बंदे वाणी बनाए को और अंत में कहा स्वांत सुखाय तुलसी। फिर गुरु की वंदना की और उसी पंक्तियों को बड़े भाव से बंदो गुरु पद पदम परागा सुरक्षित सुभाष सरस्य अनुरागा अमीय मूर्य में चूरन चारू। ऐसे गुरु अगर मिल जाए तो कहा महाराज चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग ही हैं, इनके सामीप्यता कहा पहचानेंगे कैसे। कहा जिनके ध्यान रखना, जिनके समीप में बैठकर दुर्गुणों का नाश होने लगे और सद्गुण आपके अंदर आने लगे, समझ लेना कि गुरु के पास बैठे हैं। गुरु धोती कुर्ता में भी हो सकता है, पैंट शर्ट में हो सकता है, सूट में हो सकता है, साड़ी में हो सकता है, पैंट शर्ट में। गुरु का कोई गणवेश नहीं है। गुरु के समीप आने पर अपने अंदर सद्गुण बढ़ने लगे, दुर्गुण नाश होने लगे, समझ लीजिए कि हम सद्गुरु के साथ हैं। इसलिए बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की तो ऐसे भगवान का लीला चरित्र। कल हम लोग ऐसे गुरु का विवाह भगवान शिव का गाएंगे। आज कथा यहाँ विश्राम। हे ईश सब कोई न हो दुखाई, सब हो निरोग धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखे मार्ग के पतित हो दुखियान को होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सबके भीतर हो, अंकित रहे आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो गए भरपूर। राग द्वेष
की जय। यहाँ विश्राम ले रही है। आज पहले दिन की थी, कल बहुत आनंद के साथ हम लोग महादेव के विवाह की कथा गाएंगे। आप सभी घराती बन के, आप सभी बाराती बन के सादर आमंत्रित हैं। अब वही मंच आरती के लिए आदरणीय संचालक महोदय जी कुछ नाम पढ़ेंगे, तो अब ये मंच आदरणीय संचालक जी की ओर जा रहा है। आरती में भाग लेने जो जो बंधु आने वाले हैं उनका नाम पढ़ेंगे। आरती करके प्रसाद लेके ही जाइएगा अरुण जी। चलिए, बहुत सुंदर। आज जिनका सम्मान हुआ है, आज समिति के द्वारा आरती होनी है, इसलिए आज सब लोग समिति के लोग जिनका नाम पढ़ा गया सादर आमंत्रित है। बड़े भाव से आरती गाइए। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और बड़े भाव से आरती। जैसे आप लोग यहाँ मंच से आइए। अब पैसा नहीं चढ़ाना है, केवल एक बार त्रिमुख से सुनने को मिला कि आदमी में ईमान हो तो उससे दूर नहीं, यदि पंछी में उड़ान हो तो आसमान उससे दूर नहीं। शिखर पर बैठा विहग ने यही गीत गाया कि आस्था में जान हो तो भगवान उससे दूर नहीं, भगवान उससे दूर नहीं। इस भावना के साथ आज ये जवान भाई श्री रामदास जायसवाल जी सपत्नीक महाराज जी के समक्ष राघवेंद्र सरकार की उतारो ही सखी वो निहारो ही सखी, ओ उतारो ही सखी वो निहारो ही सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी, उतारो है सखी, उतारो हे सखी आगे हारो हे सखी, राम जी की आरती उतारो राजा राम जी की आरती उतारो हे
जगह दिन रात। ओ या छवि आज अब निहारो ही सके, या छवि निहारो अपने राम जी की आरती उतारो हे सके। राम जी की आरती उतारो हे सखी। राम जी की आरती उतारो, राम जी की आरती उतारो हे सखी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधहारं सदा वसन्ति मुरलीधर वन्दे भवानी शतं नमामि।